नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी महाराष्ट्र चुनाव का। जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर जो है तैयारी में जुटी हुई हैं और अंदर से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो सबसे पहला खबर आज हमारा जो विषय है ये है कि उद्धव ठाकरे को जो है सीएम बनाने को लेकर जो है पवार साहब बहुत बारीकी से सोच रहे हैं कि उनको या तो ये जवाबदारी दे के जो है या तो उनको आबाद किया जाए या तो बर्बाद किया जाए। यानी अगर जीते तो बहुत अच्छे और हार गए तो भाई सब तुमने ही सब किया, अब तुम भुगतो। तो ये सब स्थिति चल रही है अंदर की। और कांग्रेस कतई नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है सामने किया जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोकसभा में जिस तरह से परफॉर्मेंस कांग्रेस को मिला है और विधानसभा में भी उसी तरह होगा और कहीं ना कहीं जो है उनके विधायक ज़्यादा आएंगे तो वो सीएम के हकदार होंगे। और यही चीज़ पवार साहब चाहते नहीं है कि कांग्रेस फिर से महाराष्ट्र में उनसे मजबूत बने। तो कांग्रेस आपका गेम अलग है, उद्धव जी का गेम अलग है और कांग्रेस बाकी चीज़ें अलग है। तो देखा जाए तो कुल मिला के महाविकास आघाड़ी में स्थिति इस समय सीएम के चेहरे को लेकर जो है कुछ गड़बड़ दिख रही है। तो हम आज अब चर्चा यही करेंगे कि पवार साहब क्या सोच रहे हैं और उद्धव जी क्या देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है एड़ी चोटी के जोर लगा चुके हैं और उसमें वो निराश भी हो चुके हैं। हालांकि वो बीमार हैं, उनको एंजियोप्लास्टी हुई है, वो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, ये भी खबर है। तो हमारा आज का चर्चा विषय यही है कि क्या स्थिति बन रही है महाविकास आघाड़ी में, क्योंकि जिस तरह से सर्वे हुए हैं, जिस तरह से रिपोर्ट आई है, हालांकि हरियाणा चुनाव के बाद जो है स्थिति काफ़ी बदली सी है, लेकिन कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी जो है अपने आप को हार नहीं मान रही है और वो मुख्यमंत्री चेहरा जो है चुनाव से पहले ही देखना चाहते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? सर, आपसे सुनना चाहते हैं। सर, पहली बात तो ये है जी कि अभी उद्धव ठाकरे जो है जी वो आउट ऑफ रेंज हो गए। उनके यहाँ पहुँचना या उनसे कोई मैसेज आना बंद हो गया जी, क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी है कि अभी ना उनको अगर जीना है तो मुख्यमंत्री पद खोना पड़ेगा, क्योंकि उनसे अभी सर ये प्रचार में भी वो भाग नहीं ले पाएंगे। इतनी हालत है सही में लेकिन लोग तो मानने तैयार नहीं। लोग सोच रहे हैं कि कैसे अनुभूति का ये कैसे इंदिरा गांधी का जब हत्या हुआ तो कई लोग ऐसा बोले कि भाई राजीव गांधी को लाने के लिए उन्होंने खुद ही ये षड्यंत्र किया। ये देश में पॉलिटिशियन की क्रेडिबिलिटी इतनी लो हो गई है कि बेचारे कुछ हो भी गया उनको तो लोग मानते नहीं इसमें भी कुछ गेम है इनका। तो ऐसा ही है, मगर उद्धव सीरियसली बीमार है जी और वो नहीं अभी मुख्यमंत्री पद के रेस में नहीं जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री पद का कारोबार संभालना पिछली बार ही उनको मुश्किल हो गया था। अभी तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि अभी कम से कम 2-3 महीने तो उनको आराम ही करना है, तो चुनाव भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि शरद पवार अगर ये सोचते हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाने से वो महाआघाड़ी में रहेंगे, तो सर भजन लाल का उदाहरण है, वो तो पूरा मंत्रिमंडल आमदार सब लेके दूसरे पार्टी में गए थे मुख्यमंत्री होते हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुख्यमंत्री है करके नहीं जाएंगे। उप मुख्यमंत्री भी तो गए ना जी। अजीत दादा क्या थे, उप मुख्यमंत्री फिर भी गए ना दूसरी पार्टी में। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उसका भरोसा नहीं है। और कांग्रेस वालों का प्रॉब्लम क्या है ना, महाराष्ट्र में कोई नेता ही नहीं है उनके पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा करके बताने। पटोले बिटोले एकदम छटुले, उनको कोई मानेगा नहीं। उनको क्या हैसियत है, उनकी क्या पात्रता है, योग्यता है, गुणवत्ता है, बुद्धिमत्ता है, कुछ नहीं है, कुशलता है, कुछ नहीं है। तो कांग्रेस के पास कोई है नहीं यहाँ पे अभी। तो इसीलिए कांग्रेस वाले बोलते थे पहले कि उद्धव को कि भाई आप ही हो जाओ, हमारी हरकत नहीं। अभी उनके सामने भी प्रॉब्लम यही रहेगा कि उद्धव ही खुद काबिल नहीं रहा, तो वो उद्धव को कैसे बना सकते, वो नहीं बना सकते। तो अभी ऐसा है कि उनको कांग्रेस में एक ही आदमी है जिसको वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और उसको जैसे ही बनाएंगे शरद पवार जो हैं वो महाआघाड़ी छोड़ देंगे। वो है पृथ्वीराज चौहान। वो सीनियर भी हैं, मैच्योर भी हैं, कुशल भी हैं, कर्तव्य दक्ष भी हैं, पूरे क्लीन कैरेक्टर के हैं, एक आइडियल चीफ मिनिस्टर हैं वो। तो मगर खाली उनका कम्युनिकेशन नहीं रहता किसी से, वो अपने धुन में रहते हैं और वो राष्ट्रवादी से बहुत खार खाते हैं, बहुत दुश्मनी है उनकी राष्ट्रवादी से। लास्ट बार भी राष्ट्रवादी का सरकार जब गया 14 में अपना गए फडणवीस आए, उसमें राष्ट्रवादी ने तो सपोर्ट निकाल के उनको राष्ट्रपति राजवट
मजबूर किया था ताकि 20 इनके 20 दिन के लिए। मुख्यमंत्री पद का कंटिन्यूएशन नहीं रहे करके किया था उन्होंने। जी। तो उनकी दुश्मनी बहुत है, मगर कांग्रेस के पास अभी दूसरा कोई नहीं है। बाकी सुशील कुमार वगैरह थक गए, उनका नाम लेना भी नहीं, वो भी उनका भी हालत आधा उधो जैसी हो गई है। तो पृथ्वीराज चौहान है और वो आज भी अशोक चौहान थे, वो चले गए। अरे अशोक पागल है, हमारा दोस्त है मेरा, मगर पागल है वो। अगर नहीं जाता तो अभी मुख्यमंत्री बनता था। हाँ, दावेदार होते थे मजबूत। मजबूत नहीं, उसको ही बना देते फिर से, क्योंकि पृथ्वीराज से चौहान भी सीरियस है, सीनियर है बहुत। तो अशोक का नंबर लग सकता था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और वो ऐसा है, अशोक के वहाँ गया तो वो जिस नाव में गया वही नाव ही डूबने लगी ऐसा हो गया। मगर ठीक है, मगर उद्धव का मुख्यमंत्री पद अभी पुरानी चीज़ हो गई। अभी उद्धव को आदित्य को नहीं बना सकता, क्योंकि वो बहुत जूनियर है, बहुत ही जूनियर है। उसके अंडर कौन काम करेगा? ऐसे भी कांग्रेस में इसमें बहुत सारे तुम्हारे शरद पवार साहब के बहुत सारे बड़े नेता हैं, वो आदित्य के नीचे काम नहीं करेंगे। रश्मि वही को हो सकता है आगे लाए वो लोग, महिला के मुख्यमंत्री। हाँ, रश्मि वही हो सकती है उनका कैंडिडेट, मगर वैसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका अभी तक एस्टेब्लिश नहीं। वो जब बीमार थे लास्ट टाइम, उस समय वो कारोबार करती थी, मगर वो आप बोलते हैं तो मुझे सोचना पड़ेगा कि वो उनका ये हो सकती है। बोलेंगे एक 6 महीना साल भर जब तक उद्धव ठीक नहीं होता है तब तक रश्मि वहीनी को बनाओ, ये एक आप बोल रहे हो वो पॉसिबल है। मगर कल शरद पवार ने एक सभा में कहा कि जयंत पाटिल को मैं महाराष्ट्र आगे ले जाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी देने वाला हूँ। तो तब से ये रूमर चल रही है कि उद्धव को अल्टरनेटिव करके अभी शरद पवार जी ने जयंत पाटिल को सिलेक्ट किया है। अभी जयंत पाटिल कैसे हैं, एक थोरो जेंटलमैन है, उनमें कोई जोश नहीं, जल्लोश नहीं, कुछ नहीं। वो ऐसा मतलब क्या है, सीधा धागा होता है, वैसे कोई टेढ़ापन ही नहीं। और सबको खुशी से तुमको जो खाना है खाओ, पीना है पियाओ, मेरा कुछ लेना देना नहीं तुमसे। वो ऐसा राज करेंगे। शरद पवार से कोई कोरा कागज भी आएगा, बोलेगा किधर से करना है कर देता हूँ। सुप्रिया का आया, सर कर देता हूँ। तो ऐसा आइडियल चीफ मिनिस्टर शरद पवार के हित में है वो। कल तभी करके लगता है मुझे कि कल एक सभा में उन्होंने जिक्र किया कि जयंत पाटिल को मैं बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाला हूँ। तो शायद रिप्लेसमेंट के तौर पे उन्होंने देखा है, मगर सर उबाठा को भी कोई रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका पक्ष भी चलाना है। अभी मैंने ऐसा सुना है कि ऐसी वर्गवारी की गई है, वर्गीकरण इसका, कि पार्टी का काम पूरा आदित्य देखेगा, पूरा काम देखेगा वो, और कैंपेन भी वो देखेगा। वो काबिल है, अच्छा भाषण करता है, ये करता है, प्रतिक्रिया भी अच्छी देता है, तो आदित्य करेगा। और ये जो बड़े बड़े नेताओं से साठगांठ करना, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना, फॉर्मूला बनाना, ये सब काम पहले भी संजय राउत कर चुका है। पिछली बार संजय ने ही उद्धव को बनाया, सजेशन मैडम से आया, मगर उद्धव नहीं बनाया, संजय नहीं बनाया। तो अभी संजय बिहाइंड द कर्टन जितना कुछ करना है वो करेगा, और आगे आदित्य को प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन मेरा जो सब विषय था कि पवार साहब का कितना भरोसा रह सकता है? सर पवार साहब का खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो सकता। उन्होंने इतने पलटियां मारी है जी कि वो कभी अपने बारे में सोचेंगे कि मैं शरद पवार नहीं हूँ और ये सामने शरद पवार है जिसका इतिहास ही है, तो बोले कि इसके ऊपर मैं भी भरोसा नहीं रख सकता। वो खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में जो जो किया है, हर बार किसी न किसी का विश्वासघात किया है, घातपात किया है, अपघात किया है, कुछ न कुछ तो किया ही है। तो जो अपने इसको पुतने को भांजे को समझ नहीं पाया और समझ नहीं पाया, वो क्या उसके बाद क्या करेंगे? तो जो बीच में चर्चा सर एक उठी थी कि फडणवीस जी जो है उद्धव जी से मिले थे मातोश्री में, और नड्डा जी से जो है संजय राउत मिले थे दिल्ली में। ये सब चर्चाएं जो हुई थी वो काफ़ी लंबी चर्चा चली थी, काफ़ी दिन तक सोशल मीडिया पर घूम रहा था। तो उसको देखते हुए क्या मान सकते हैं कि सर चुनाव रिजल्ट के बाद 23 तारीख के बाद स्थिति कुछ बदल सकती है? कुछ परिस्थिति अगर निर्माण हुई तो? नहीं हो सकती सर। अभी क्या है ना, दो बातें हैं। एक तो कैसे है ना, सोशल मीडिया जो है ना वो पादने जैसा होता है, बास आता है उसका, मगर उससे कुछ होता नहीं है प्रदूषण के सिवा। तो सोशल मीडिया एक पाद है। पादना मालूम है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं लोग? पादते हैं मालूम है ना? जी, पीछे से आवाज़ निकल रहा, ड्रॉप गैस निकलता है क्या, वो उसको बोलते क्या है हिंदी में?
पता नहीं, मैं तो कभी क्या हिंदी वाले पाते नहीं अपने वीडियो में यूज नहीं करते। नहीं, हिंदी वाले पाते नहीं है क्या? नहीं, वॉट एवर इट इज, वो सोशल मीडिया पे सर अभी मेरे पास हुकुम का एक्का है, संजय राउत कभी मिला नहीं है, ना उद्धव और फडणवीस की बात हुई है, कोई बात नहीं हुई है। वो उल्टा ऐसा है कि एक दो काम थे इसके लिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अनिल परब वगैरह वगैरह कुछ उनसे कांटेक्ट किए हैं, मगर फडणवीस से नहीं किए, संधि से किए। फडणवीस से नहीं करते, फडणवीस हेट्स हिम। फडणवीस के जिंदगी में दो दुश्मन हैं, उनमें से एक उनके पार्टी में है, एक पार्टी के बाहर है। तो पार्टी के बाहर उनका नंबर 1 का दुश्मन उद्धव ही है, शिंदे साहब का नंबर 1 का दुश्मन उद्धव ही है। अजीत दादा कोई दुश्मन नहीं, दोस्त नहीं। वो ऐसे है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो उनको कोई नहीं पड़ी। वो कल शरद पवार, ये मेरे को उद्धव का नहीं डर लगता, मेरे को अजीत पवार और का ही डर लगता है कि उसके अगर कोई आए नहीं जी, तो फिर वापस वो जाके शरण में जाएगा पवार साहब के, बोलेगा माफ़ करो, इसके पहले भी आपने माफ़ किया है। और उस समय स्थिति अलग थी, वो उन्होंने ही भेजा था उसको, वो बात अलग थी। मगर मेरे को नहीं लगता कि उद्धव को वापस लेंगे। और नड्डा और इसकी बात नहीं हुई है संजय की, ये मैं कह सकता हूँ, क्यों ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, मगर संजय के दिल की और मन की बात मुझे जितनी मालूम है किसी और को नहीं, और हम शेयर करते हैं। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, मगर वो नहीं मिला कभी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया का पादना है। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या लगता है कि उद्धव जी जो है भरोसे के लायक हैं शरद पवार जी के? क्योंकि पवार साहब देख रहे हैं कि आखिर में 2024 का जो रिजल्ट आएगा, यानी कि 23 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या स्थिति कुछ बदल सकती है। चर्चा तो ये भी है कि पवार साहब खुद भी जो है बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि सत्ता के लिए जो है कुछ भी हो सकता है। खैर, वो अलग बात है। फिलहाल तो अभी तो स्थिति यही है कि महायुति और महाअघाड़ी आपस में जो है चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम के चेहरा को लेकर जो है लड़ाई चल रही है। महायुति से साफ साफ है कि शिंदे साहब के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद क्या स्थिति होती है वो चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन महाअघाड़ी में सर कल मैंने एक विधान किया है, अच्छा विधान है। महायुति का चेहरा होंगे फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार का चेहरा होंगे एकनाथ शिंदे। ये कॉम्प्रोमाइज बहुत अच्छा है। वो तो आप बताया था आपने, वीडियो भी बनाए थे। तो ये स्थिति है, यही परिस्थिति है। एक दूसरे को भरोसे तो लायक कोई नहीं रहा है यहाँ पर। 2019 के बाद जिस तरह से हम बात करें तो चुनाव लड़ते हैं, किसी और साथ सरकार बनाते हैं, किसी और साथ, ये तो सिद्ध हो गया है। आगे भी ऐसी स्थिति बनती रहेगी और मेरे ख्याल जो महाराष्ट्र में हुआ है आगे भी और प्रदेशों में देखने को मिल सकती है, चाहे बिहार हो चाहे और भी चीज़ें हो। तो खैर, अपनी अपनी सोच, आपकी प्रतिक्रिया की भी सोच, आपकी सोच की भी प्रतिक्रिया में जाए। आपके कमेंट चालू है क्या अभी? हाँ, चालू है। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जय श्री राम।